जवानी में महबूबा के लिए चक्कर नहीं मेरे दोस्त, वतन के लिए पसीना बहाए हैं और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आइए आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। आप लोगों का मैं फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम अनकरीब है, यानी कि जल्द ही होने वाला है और जल्द से जल्द इसका नोटिस जारी कर दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। तो दोस्तों अभी भी वक्त है, मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं जिस बात से बार बार आप लोग राह भटक रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें तो पता चल ही जाती हैं कि कितने लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं और कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी से ही भर्ती से बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों कंपटीशन तो उन्हीं अभ्यर्थियों से है जो पढ़ रहा है, और जो लगातार पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही पाएगा। दोस्तों यही नीति भी इसमें लागू होगी। तो दोस्तों आपको समझना होगा कि कंपटीशन कितना बड़ा है, और फॉर्म भरने की संख्या आप बिल्कुल मत देखिए कि 15 लाख 16 लाख कैंडिडेट जो हैं, ये 10,000 दरोगा की भर्ती के लिए इतने अभ्यर्थी अप्लाई कर दिए। लेकिन दोस्तों आपको ये देखना है कि हमारा कंपटीशन उन लोगों से है जो लगातार पढ़ रहा है। अगर कोई भी कैंडिडेट, मिनिमम आप मान के चलना कि जो दरोगा बनेगा उसकी पढ़ाई 8 से 10 घंटे है डेली पर डे। अगर पर डे 8 से 10 घंटा कोई कैंडिडेट पढ़ रहा है तो वो सिलेक्ट होगा, और अगर कोई उससे कम पढ़ रहा है तो फिर वो उसके बाद सिलेक्ट होगा। तो अगर सीट खाली रहेगी, अगर ऐसे पढ़ने वाले कैंडिडेट 10,000 हो गए जो 10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, तो फिर वो सारे सेलेक्ट होंगे। जो 9 घंटा पढ़ रहा है वो नहीं सेलेक्ट हो पाएगा। आप कुछ कहेंगे कि मैं 2 घंटे की स्मार्ट स्टडी करता हूँ, तो भाई मेरे 2 घंटे स्मार्ट स्टडी और 10 घंटे की बोरिंग स्टडी, इसमें फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक पेज पकड़ के बैठ गए, अगर आपने एक पेज को ही 10 घंटे पढ़ा, तो दोस्तों अगर आपने एक पेज को भी 10 घंटे पढ़ लिया है तो इसका मतलब वो आपके माइंड में एकदम सेट हो चुका है, और जो चीज़ सेट हो जाती है वो चीज़ फिर आपसे कभी नहीं भूली जाएगी। तो दोस्तों आप एक ही स्रोत से पढ़ें, बार बार पढ़ें, हर बार पढ़ें, उसके बाद उतना। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर रिकमेंड करता हूँ कि बुक्स का लेकर, कि अगर आपने लूसेंट की हिंदी पढ़ ली और वहीं लूसेंट के सामान्य ज्ञान और साथ ही साथ आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि हिंदी के लिए आपको सिर्फ अवार्ड्स जो नए मिल रहे हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, और उसके बाद जितना मतलब इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी पुरस्कार हैं हिंदी से रिलेटेड, वो सारे पुरस्कार अगर आपने पढ़ लिया और साथ ही साथ अगर आपने लूसेंट पढ़ लिया, तो फिर आपके 40 क्वेश्चंस कोई नहीं रोक सकता। और अगर बात कर लें सामान्य ज्ञान की, तो अगर आपने लूसेंट से अगर आप सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं, तो ये भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको सिर्फ करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत होगी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब बात आती है मैथ्स और रीजनिंग की, तो दोस्तों जितने भी चैप्टर उसमें लिखे हुए हैं सिलेबस में, आपको इजी क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। साथ ही साथ आपको हर एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन जितने टाइप होते हैं, वो सारे चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली की डेली करनी होगी, और प्लस आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना होगा। दोस्तों अगर आप इतना करते हैं तो फिर आपको वर्दी लेने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं इतना जानता हूं कि पर डे इतना करने के लिए आपको 9 से 10 घंटे लगेंगे, अगर आप अच्छी खासी तैयारी करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप 9 घंटे 10 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो फिर आप इस भर्ती से बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि 15 लाख अभ्यर्थी में इतनी बड़ी बात नहीं कि कोई 10,000 कैंडिडेट ऐसा पढ़ता होगा। ऐसे तो मान के चलो कि 15 लाख में से 5 लाख कैंडिडेट हटा दो, लेकिन 10 लाख कैंडिडेट पढ़ाई कर रहा है। तो उसी 10 लाख में आपको इतना अच्छा पढ़ना होगा और इतना कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना होगा कि जिसमें आप, और इसमें सबसे बड़ी बात होती है टाइम मैनेजमेंट, कि समय रहते टाइम बचा लिया जाए। कभी कभी ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं जिसमें आपको चारों तरफ से, जैसे कि अब इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहम रोल निभाएगा। 160 क्वेश्चन में सिर्फ 120 मिनट। तो दोस्तों आपको हिंदी और जीके इस तरह रेडी करना होगा कि आप देखते ही अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो इसका मतलब आप बेकार हैं, आप पढ़ने में बिल्कुल गड्ढे हैं। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि अच्छी खासी प्रैक्टिस, और एक एक वर्ड आपका रटा होना चाहिए हिंदी में। और बात कर लेते हैं मैथ्स रीजनिंग, तो जितनी ट्रिक्स हैं, जितने फॉर्मूले हैं, ये बिल्कुल माइंड के एकदम आगे ही पार्ट में होने चाहिए। तुरंत देखने पर पता चल जाए कि इसका ये मेथड है। दोस्तों कोई भी क्यूरी हो आपकी, आप मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट से, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों के साथ अपडेट रहूँगा। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी बीएड, जितनी भी उत्तर प्रदेश में या फिर क्या सेंट्रल की जितनी भी नौकरियां, उन सब के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं आज आपको भीड़ और भ्रम से दूर रहो, और वर्दी अगर लेनी है, यही बात बताने आया था कि भाई भ्रम और भीड़ से दूर रहोगे, पढ़ाई पर ध्यान दो।